गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आखिरकार किस चीज़ की कमी है कि 28 मौतें आज भी जम्मू डिवीज़न से हुई हैं और इन 28 मौतों में से 15 मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं। किस चीज़ की कमी है? 2 मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में, 2 एस्कॉम्स जम्मू में, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, 1 सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू, इसका ख्याल रखिएगा, 1 मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, 2 लोगों को घर से ही 2 लोगों की डेड बॉडीज घर से लाई गई थी, 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर से और 1 AKG कठुआ से। सवाल यह कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आखिरकार कमी किस चीज की है? पिछले साल समझ में ये आता था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर्स ये कहते थे कि जी ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंटों की मौत हो रही है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन तब भी दयनीय स्थिति, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई जिन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आया कि जो अटेंडेंट थे पेशेंटों के, उन्होंने इल्जामात लगाए कि पेशेंट का अंदर ख्याल नहीं रखा गया। उसके बाद जब सरकार ने यह फैसला किया कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तमाम वार्ड्स में CCTV कैमराज लगाने चाहिए, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन ने भी रास्ता निकाल लिया। वो कहते हैं ना, रास्ता निकालो तो निकलता है। तो उन्होंने रास्ता ये निकाला कि अटेंडेंटों को ही कहा कि आप अंदर चले जाइए, खुद आप अपने पेशेंट का ख्याल रखिए। अटेंडेंट अब अपने पेशेंट के साथ तो रहता है, वो कोविड पॉजिटिव है, और कोविड उस वार्ड में, जिस वार्ड में कोविड पॉजिटिव पेशेंट बहुत बड़ी तादाद में हैं, उस वार्ड में हवा में भी कोरोना वायरस होता है। तो क्या जो अटेंडेंट अंदर सिर्फ मास्क पहनकर जा रहे हैं वो पॉजिटिव होकर बाहर नहीं आ रहे हैं? और अगर वो घर खाना लाने जा रहे हैं तो क्या वो घर में अगल बगल जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी मुलाकात करेंगे, उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे? मतलब समझ से परे है। और हर जगह जो है फरार का एक रास्ता निकाला जाता है। फरार का रास्ता ये कि अटेंडेंटों को ही अंदर भेज दो, तो कैमरा लगा रहे ना लगा रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सारे का सारा कार्यभार जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के कांधों पे डाल दिया गया है। सारे का सारा कार्यभार इंटर्न्स के कांधों पे है। सारे का सारा कार्यभार, अब चूंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि MBBS स्टूडेंट्स को भी आप ड्यूटीज पर लगाइए, तो अब MBBS स्टूडेंट्स के कांधों पे आएगा। और हद तो ये कि इंटर्न जो है वो ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख में लगा दिए गए हैं, जो मेरी जानकारी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। यानी साफ तौर पर कंसल्टेंट, जो काम कंसल्टेंट का है वो काम PG का नहीं, जो PG का है वो कंसल्टेंट का नहीं। सीनियर डॉक्टर्स वार्ड्स में बहुत कम आते हैं। ये शिकायतें हम नहीं, बल्कि ये शिकायतें मेडिकल कॉलेज से लगातार आ रही हैं। और अब जबरदस्ती किसी को मेडिकल कॉलेज में के अगर HDU वार्ड में, ICU वार्ड में या अलग अलग वार्ड्स में भेजेंगे भी तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आज के मेडिकल बुलेटिन की अगर हम बात करें, टोटल 52 लोगों की मौत हुई है। 28 लोगों की मौत जम्मू डिवीजन से हुई है और 24 लोगों की मौत कश्मीर डिवीजन से हुई है। मैं आंकड़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ना ही मैं इन आंकड़ों को बार बार रिपीट करूंगा। मैंने साफ तौर पर आपको यह कहा कि 52 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग जम्मू डिवीजन से, 24 लोग कश्मीर डिवीजन से। बहुत सारे लोग कहेंगे वायरस बहुत खतरनाक है। पिछली बार भी वायरस बहुत खतरनाक था, पिछली बार भी वायरस यही सब कुछ कर रहा था, इस बार भी वायरस यही सब कुछ कर रहा है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ तो ऐसी दिक्कत है जिस दिक्कत के चलते 15-15, 16-16 मौतें हो रही हैं। और यह लगातार पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। आज मेरी साथी पल्लवी सरीन ने एक स्टोरी की है, वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, वो भी जरूर देखिएगा। उसमें भी साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कितने सारे लोगों को खोया है और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कितनी लाशें इस पिछले 1 हफ्ते में निकली हैं। क्या वजह है? पहले तो आप ऑक्सीजन के लिए करा रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। अब तो सरकार ने दुनिया भर का ऑक्सीजन भी दे दिया। उसके बावजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 84 लोगों की मौत, 84 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इन 1 वीक। और आज के इन 15 नंबर्स को, और मैं इनको 15 नहीं मानता, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 18 लोगों की जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज के दिन गई है।
इसका मतलब 102 लोगों ने, क्या आप सुन रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, 102 लोगों ने अपनी जान आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड-19 के कारण गंवाई है। लोगों ने गलतियां की हैं, बहुत बुरे लंग्स हैं उनके, हम भी ये मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी तो कोई ना कोई दवाई चल रही थी जिसकी वजह से लोगों की जान बच रही थी। कश्मीर में डॉक्टर्स कुछ तो कर रहे हैं जिसके कारण वहां पर लोगों की जान बच रही है। कुछ तो ऐसा कश्मीर में हो रहा है कि आईसीयू के एडमिशंस वहां पर अभी भी कम हैं, और कुछ तो आप गलत कर रहे हैं जिसके चलते आईसीयू के एडमिशंस बढ़ रही हैं। कुछ तो है। अच्छा, जब हम नंबर्स और फिगर्स की बात करें, लॉकडाउन है कोविड का कंप्लीट, के कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है, और इस कोरोना कर्फ्यू में पत्रकारों को भी अलग अलग जगहों पर रोका जाता है। कहीं पे आपने तारबंदी की हुई है, कहा जाता है यहां से मत जाइए, वहां से मत जाइए। ये कमाल का कर्फ्यू आप पत्रकारों को दिखाने के लिए तो बढ़िया है कि एक दिन आपने अपनी तस्वीर देख ली कि दुनिया भर का ट्रैफिक जो है वो विक्रम चौक में था, तो अगले दिन से आपने पत्रकारों को तंग करना शुरू कर दिया कि वहां पे तार लगी हुई है, पत्रकार भी आएगा उसको भी रोको, ताकि उसको पता चले कर्फ्यू है। मतलब अभी भी शायद प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि ये ईगो की लड़ाई नहीं है। आपकी पीठ इस चीज से कोई नहीं थपथपाएगा, या आपको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली कि आप पत्रकारों को रोक दें कि भाई आप इधर से नहीं जाओगे, आप उधर से जाओगे, यहां से नहीं जाओगे, वहां से नहीं जाओगे। आपकी गाड़ी में सरकारी तेल डलता है, इसलिए आप कहीं से भी गाड़ी घुमा के ले जा सकते हैं। हमारी गाड़ी में सरकारी तेल नहीं डलता। और 544 लोग जो हैं वो, जहां तक रिकवरीज का ताल्लुक है, 2338 लोग रिकवर भी हुए हैं। 544 लोग जम्मू डिवीजन से रिकवर हुए हैं। 1794 लोग आज कश्मीर डिवीजन से रिकवर हुए हैं। यानी रिकवरी रेट भी अगर आप देखेंगे वो बहुत हाई है कश्मीर डिवीजन में जम्मू के कंपैरेटिवली। अब अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो आज के दिन 4716 केसेस आए हैं, 5000 के करीब करीब केसेस हैं। जिस समय बिल्कुल इनिशियल में, शुरुआत में हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहा था, अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर जितने भी जर्नलिस्ट सब कह रहे थे कि आप स्ट्रिक्ट करिए और रिस्ट्रिक्शंस को, और ज्यादा सख्त करिए रिस्ट्रिक्शंस को। उस वक्त उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया, आहिस्ता आहिस्ता आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। नतीजा ये कि इन्फेक्शन सब जगह फैल चुका है। अब आपको नहीं मालूम कौन किसको इन्फेक्ट कर रहा है, और आप जिनको एचडीयू वार्डों में, आईसीयू वार्डों में, सीसीयू वार्डों में नर्सेज की जहां पर आपको कमी जबरदस्त महसूस हो रही है, आप जहां अटेंडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी बाहर जाकर इन्फेक्शन फैला रहे हैं? और वो इन्फेक्शन भी अगर कोमॉर्बिड लोगों को होता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको होता है, वो भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही वापस इलाज कराने के लिए आएंगे, वो भी वहीं पर एडमिट होंगे। तो मतलब समझ में नहीं आता कि प्रशासन आखिरकार कहां पे है, कहां है प्रशासन। अगर प्रशासन कहीं पे है तो समझने की जरूरत है कि आज के दिन कश्मीर से 3198 केसेस आए हैं, जम्मू डिवीजन से 1518 केसेस आए हैं। अभी भी केसेस का नंबर जम्मू डिवीजन से लगभग आधा है। इसमें जम्मू वर्स्ट हिट है, 600 के करीब करीब केसेस आए हैं। उधमपुर 165, राजौरी 175, डोडा 28, कठुआ 158, सांबा 124, किश्तवाड़ 39, पुंछ आपका 92 है, रामबन आपका 102 है, रियासी आपका 37 है। अच्छा, श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो 1125 केसेस आज वहां आए हैं। बारामुल्ला में 511, बडगाम में 277, पुलवामा में 362, कुपवाड़ा में 148, अनंतनाग में 255, बांडीपुरा में 96 केसेस आए हैं, गांदरबल में 108 केसेस आए हैं, कुलगाम में 238 केसेस आए हैं, और शोपियान में 78 केसेस आए हैं। कुल मिलाकर रिकवरी का आंकड़ा आज 2338 के करीब करीब है। एक्टिव पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 40,000 जो है पहुंचने वाला है, और मौत का आंकड़ा 2510। जम्मू में 568, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 568 लोगों की जान गई है, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 580 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। लेकिन इसमें बड़ा नंबर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, जहां से आज भी 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक एमसीएच विंग, अब इसमें एमसीएच विंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किया गया है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के खाते में ही डालिए। ये अलग अलग जी, फला मेडिकल कॉलेज का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसका मेरे खाते में उसका मेरे खाते में मत डालो जनाब। खाता नहीं है, ये इंसान है ये, और जितने भी ये इंसानों की जान जा रही है ये सब आपके और मेरे परिवार में से ही हैं। ये कोई दाएं बाएं से आए हुए लोग नहीं हैं।
अगर मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू से 15, उसके बाद MCH गांधीनगर जो है वहां से 1, 2 GMC राजौरी से, 2 एस्कॉम से, 1 कठुआ से, 1 SDH मेंढर से, 2 ब्रॉड डेड हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा 18 टोटल, 18 में से 15 GMC से मौतें हुई हैं, 1 MCH विंग से और 2 लोगों को घर से ब्रॉड डेड लाया गया, तो टोटल नंबर आपका हो गया 18। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से 1 मौत हुई है, मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी से 1 मौत हुई है, 2 मौतें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू से हुई हैं। अब आप ये तमाशा देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू उसी का हिस्सा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और पूरा नाम लिया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू। लेकिन जब यहां पर मौतों का आंकड़ा देने की बारी आती है तो 15 जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, क्योंकि वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलग हैं, और 15 जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से वहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलग हैं, सुपर स्पेशलिटी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलग हैं, तो वहां से 3। यानी ये इसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मेरे यहां से या मेरे सेंटर से मॉर्टिलिटी कम है, आपके सेंटर से मॉर्टिलिटी ज्यादा है। जनाब, मामला जान बचाने का है कि हमने जानें बचाई कितनी। तो अगर इन सबको टोटल किया जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में टोटल जो मौतें हुई हैं वो 16, ये उसके अलावा जो है ब्रॉड डेड जो लोग लाए गए, जो घर से ही लाए गए, वो 2 18 हो गए, और उसके अलावा 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौतें हुई। तो 20 लोगों की कुल मौत जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हुई है। 1 CD हॉस्पिटल श्रीनगर में, 4 मौतें स्किम सौरा में, 8 SMHS श्रीनगर में, 4 लोगों की मौत GMC बारामुल्ला में हुई है, 3 लोगों की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हुई है, 2 लोगों की मौत जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है, 1 व्यक्ति की मौत GMC अनंतनाग में हुई है, और 1 व्यक्ति की मौत MCH ब्रिजबेड़ा में हुई है। बेड पोजीशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर पल्लवी सरीन आएंगी, और उसमें वो आपको बताएंगी कि सरकार जो दावे करती है कि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है। कल रात को एक पेशेंट CD हॉस्पिटल जम्मू गांधीनगर से रेफर किया गया। पेशेंट वहां पहुंचा। पेशेंट के वहां पहुंचने के बाद आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि उसे रात को एडमिट नहीं किया गया क्योंकि बेड नहीं था। एक और वीडियो हमारे यहां मौजूद है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, आप उस वीडियो में देखेंगे कि एक वकील साहब हैं, वो CD हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं। उनके लिए बेड का अरेंजमेंट किया गया, फिर जाकर उनको अंदर बेड मिला। लेकिन जब आप बुलेटिन पढ़ते हैं तो वहां आपको बताया जाता है जी कि बेड तो अवेलेबल है, बेड्स की तो कोई कमी ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन वाले बेड्स की कोई कमी नहीं है तो फिर पेशेंट को इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। और एक और किसी मीडिया पोर्टल पर मैं सुन रहा था कि गांधीनगर हॉस्पिटल में भी, और मुझे एक RTI एक्टिविस्ट ने भी ये बताया कि एक पेशेंट को गांधीनगर हॉस्पिटल MCH गांधीनगर जब शिफ्ट किया गया तो इनिशियली कहा गया जी बेड नहीं है हमारे पास, अगर बेड है तो ऑक्सीजन वाला बेड नहीं है। फिर फाइनली पता चला जी कि हमारे पास कुल 55 बेड्स हैं जो ऑक्सीजन वाले हैं, बाकी अभी ऑक्सीजन वाले बेड्स को ऑपरेशनलाइज करना है। तो मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि गणित का खेल खेलने की जरूरत क्या है। जो है हमारे पास उसको बताइए जो है, जो नहीं है उसको कहिए नहीं है। मानने में इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी क्यों है। दूसरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सब कुछ ठीक नहीं है। आपने आज नए ऑफिसर्स वहां पे लगाए हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो आपको एडवाइस नहीं दे सकते, वो नहीं बता सकते किसको रेमडेसिविर लगाना है, किसको रेमडेसिविर नहीं लगाना, किसको हमें मोनोसेफ का इंजेक्शन देना है और किसको डॉक्सी का इंजेक्शन देना है, वो नहीं बता सकते आपको। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये आपको केस अफसर नहीं बता सकता, ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी कोविड की लड़ाई में डॉक्टर्स जो है वो बैटल फ्रंट पर कम नजर आ रहे हैं और हुक्म मानते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। हुक्म मानने का मतलब ये होगा कि डॉक्टर का एक ही काम रह गया है कि जनाब फलां पेशेंट आया है, ये फलां पेशेंट है, इसको देखिए, फलां पेशेंट आया है, इसको देखिए। यानी डॉक्टर्स आर नॉट स्ट्रैटेजाइजिंग ऑन देयर ओन, कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो कि हम किस तरीके से इस कोविड-19 की भयंकर लहर से बाहर निकल सकते हैं, ये डॉक्टर बता सकता है, ये एपिडेमोलॉजिस्ट बता सकता है, ये वायरोलॉजिस्ट बता सकता है। लेकिन वो एपिडेमोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, वो वायरोलॉजिस्ट जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। ये डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में इतने सारे आपके पास हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी क्लिनिकें हैं, जिनकी क्लिनिकों के बाहर पेशेंटों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जिनकी कसमें नहीं खाते लोग और कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब इतने कमाल के हैं कि पूछो मत, हाथ लगाया मैं ठीक हो गया।
जब इतने कमाल के डॉक्टर्स आपके पास हैं तो इनकी एक टीम बनाकर, इनका एक ग्रुप बनाकर, इनका एक समूह बनाकर ये उनके हवाले कर दीजिए। ये लड़ाई उनको लड़नी है। ये लड़ाई जाहिर सी बात है आईएएस ऑफिसर्स को नहीं लड़नी। इंजेक्शन आईएएस ऑफिसर तो नहीं लगाने वाला, इंजेक्शन आईपीएस ऑफिसर तो लगाएगा नहीं। या ये तो नहीं है कि थाने के थानेदार को आप कहेंगे कि जाके या डॉक्सी का इंजेक्शन लगा के आ जाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो काम नर्सिस का है, जो काम डॉक्टर्स का है, जो काम स्पेशलिस्टों का है, मेहरबानी करके वो काम उन्हीं को करने दीजिए। आपके जिम्मे प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी जब तक आपके पास टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स का इनपुट नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। आज आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं। उन गाइडलाइंस के आने के बाद अब उम्मीद तो मुझे यह थी कि शायद आईसीएमआर की गाइडलाइंस को इन टोटो फौरन जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। आईसीएमआर की गाइडलाइंस को भी अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है। तो बहुत अगर इस मौत के इस आंकड़े को रोकना है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, बट ये हम एज अ जर्नलिस्ट जो पिछली वेव को देखा है, उस वेव को देखते हुए आज भी ये लगता है कि आपको डॉक्टर्स की एक टीम बनानी होगी। आप पुराने डॉक्टर्स बहुत सारे आपके पास हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं कंट्री के सारे, आप उनको इस टाइम तो कितना आसान है कि जूम पे ये लोग रोज मीटिंग कर सकते हैं, गूगल पे ये लोग सारे मीटिंग कर सकते हैं, ये लोग स्काइप के ऊपर बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और रोज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पेशेंट हैं, किस पेशेंट को कैसे देखा जाए, क्या किया जाए। ओवरबर्डन मत कीजिए डॉक्टर्स को, ओवरबर्डन मत कीजिए सिस्टम को। और दूसरा, पेरिफेरल एरियाज में जहां पर लाइटर लोड है, जहां पर आपको दिक्कत कम है, वहां से डॉक्टर्स को आप शहर लाने में दिक्कत क्या है? बहुत सारी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टर्स बेकार बैठे हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपके डॉक्टर लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां पर? एनएचएम के तहत दुनिया भर के डॉक्टर्स आपके पास वहां पर हैं जहां फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की, बिकॉज इन अ वॉर आपको कोई फ्रंट ऐसा छोड़ देना पड़ता है जिस फ्रंट पर आप नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप बड़े फ्रंट पर लड़ाई जीत सकें। तो डॉक्टर्स की अगर आपके पास कमी है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आपके पास इतने सारे सेंटर्स हैं, वहां से डॉक्टर्स को लाइए। आपके पास आयुर्वेदिक इतनी बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की, उनको इसमें इन्वॉल्व करिए। और जो ये मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटीज है, इन मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटीज पर एमबीबीएस की जगह आप आयुर्वेदिक वालों को फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में दोबारा उनको वापस वहीं भेजिए। आपके पास बहुत बड़ी तादाद डेंटल डॉक्टर्स की है, आपके पास बहुत बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयड डेंटल डॉक्टर्स की, अनएम्प्लॉयड एमबीबीएस डॉक्टर्स की है। ऐलान करिए, बुलाइए इनको और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए। रिसोर्सेज को बढ़ाने के बाद एस जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, उन्हें जूम मीटिंग्स पर, गूगल मीटिंग्स पर लीजिए। वो जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एन उसके मुताबिक करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस जंग को जीतना इतना आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। अभी आज भी जैसे 52 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा बड़ा है। हमने तो तवक्का ये की थी कि अब आंकड़ा रोल बैक होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 28 लोगों की मौत आज जम्मू डिवीजन से, 24 लोगों की मौत आज कश्मीर डिवीजन से। तो आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा फ्लॉ। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जब आप जाते हैं, आपकी एम्बुलेंस को चलने के लिए रास्ता नहीं है इमरजेंसी तक, वो सारे का सारा एरिया पार्किंग को दे दिया गया है। जो नए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, उन्हें फौरन एक्शन लेना चाहिए और उस रास्ते को खाली कराना चाहिए ताकि एम्बुलेंसेस को, गाड़ियों को वहां तक अंदर तक पहुंचने में दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। हालात तो यहां तक खराब है वहां पर कि आपने फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ियां लगा के रखी हैं, जगह नहीं अंदर खड़े होने के लिए। इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का। और रास्ता आपके पास है लेकिन आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। और इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपर्ट्स की टीम, डॉक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी कोविड में पिछले साल काम किया था, उन्हें एंगेज करें। आप एक टीम बनाएं और उस टीम के जिम्मे ये करें कि जनाब अब लोगों की जान आप लोगों ने बचानी, और कॉन्फिडेंस दे लोगों को कि आप बुरे से बुरे हालात से बाहर आ सकते हैं। और लोगों से भी गुजारिश ये, लंबे समय तक इंतजार न करें। अगर आपका बुखार आपके कंट्रोल में, खांसी कम है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, सैचुरेशन आपकी ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर 7-8 दिन से बुखार जा ही नहीं रहा, आपकी सैचुरेशन भी जो है वो डिप कर रही है, तो हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी है, या एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एचआरसीटी को लेकर भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपको माइल्ड इंफेक्शन है तो मेहरबानी करके एचआरसीटी ना करवाएं, क्योंकि एचआरसीटी के कारण और भी उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट से आपको नुकसान पहुंच सकता है। उम्मीद ये कि आप सभी लोग कोविड-19 की जितनी गाइडलाइंस गवर्नमेंट इशू कर रही है उनका पालन करेंगे,
मास्क पहनेंगे, हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे। जब सुबह कोई वो जो 10 बजे तक आपको छूट मिलती है, छूट में जब दुकानों के ऊपर सामान लेने जाते हैं तो 6 फीट की दूरी रखें। और शाम को आप टेलीविजन चैनल के ऊपर, सोनी लिव, जो भी आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर अच्छी फिल्में देखें, अच्छे गाने सुने। रमजान मुबारक का मुतबरक महीना है, कोई कुरान की तिलावत करें, अल्लाह को याद करें और मांगे उससे कि हमें इस मुसीबत और इस परेशानी के दौर से बाहर निकाले।